हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो आज हम बतलाने वाले हैं रिलेशन का कॉन्सेप्ट। चूँकि हमने सेट थ्योरी का प्रैक्टिस भी करवा दिया और कॉन्सेप्ट भी हमने पूरी तरह से बतला दिया है, तो हम रिलेशन पढ़ाने वाले हैं। और यदि मुझे ज़रूरत पड़ी और यदि आप लोगों के कमेंट रहा कि सेट का प्रैक्टिस दे दिया जाए और तो फिर और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ जाऊँगा। फ़िलहाल अभी रिलेशन का हम चलाते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इस वीडियो में रिलेशन को पढ़ करके आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि रिलेशन में ऐसे सरल भाषा में बतलाऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे कर के नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे लेते जाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सारा क्वेश्चन को आपको बतला देंगे। ठीक है, किस तरह से रिलेशन को डिफाइंड किया जाता है उसको हम बतलाएंगे इस वीडियो में। फिर आने वाला समय फिर आपको जो टाइप ऑफ रिलेशन होता है वो बताएंगे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, सेमेटिक रिलेशन होता है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एंटी सेमेटिक रिलेशन होता है। ये सब बहुत सारे हम जो रिलेशन का जो टाइप है ना उस चीज़ को हम बतलाएंगे आपको। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और यदि आप लोगों को पढ़ना है तो बिल्कुल पूरी समय तक आप देखते रहिए और गंभीरता से सोचिए, विचारिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत लगता है आप कमेंट कीजिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो मेरे पास पहुँच जाएगा। और यदि अच्छा लगता है वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यह आपका परिवार आगे बढ़े। तो देखिए, रिलेशन हम बतलाने वाले हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा रिलेशन। ये क्या है? रिलेशन बताने वाला है। क्या है यह? रिलेशन। तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम आपको बतला रहे हैं कि हम दो सेट लेते हैं, दो हम सेट को लेते हैं, एक ए है और एक बी सेट है। ठीक है, एक ए सेट है और एक बी सेट है, समझे ना। तो ए सेट में अगर मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं कि एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, चार लेते हैं, ऐसे हमने ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है, ले हम अपने मन से थोड़े ना लिए हैं, हम इस तरह से ले रहे हैं ताकि यह डिफाइंड अच्छी तरह से एक सेट का दूसरे सेट में हो जाए। तो अगर हम एक का रिलेशन 5 से बनाते हैं, 2 का रिलेशन 6 से बनाते हैं, 3 का रिलेशन अगर 7 से बनाते हैं और 4 का रिलेशन अगर 8 से बनाते हैं, तो आप इसमें देखिएगा कि ये दोनों सेट का जो चक्कर चल रहा है वह 4 का चल रहा है। इसका +4 का चक्कर चल रहा है, +4 +4 +4। चूँकि 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 होगा। 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा। 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा। 4 4 कितना होगा? 8 होगा। मतलब जो ए का जो बी से जो डिफाइंड हुआ है फंक्शन, वह 4 को ऐड करने के पश्चात हुआ। आप सेट ए में 4 ऐड कीजिएगा तब जाकर के सेट बी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा जो रूल डिफाइंड हुआ है y बराबर x + 4 से डिफाइंड हुआ है। कैसे हुआ है? y बराबर x + 4 से हमारा रूल जो है से डिफाइंड हुआ है फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हमने x को a सेट मान लिया है और y को b सेट मान लिया है। ठीक है, तो अगर हम x का एलिमेंट को हम यहाँ पे रखते हैं, ये जो हमने रूल डिफाइंड किया एक रिलेशन के लिए, ये जो रूल डिफाइंड किया गया, अगर हम x में अगर a का एलिमेंट हम रखते हैं तो आपको y का एलिमेंट प्राप्त होगा, अर्थात b सेट प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम रखते हैं एक यहाँ पे रखते हैं तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। एक का संबंध 5 से। अगर हम x का अगर 2 रखते हैं तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहिएगा कि बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से डिफाइंड हो रहा है। तो आपको ये डिफाइंड करने के लिए बहुत तरह के हम तरीका बताने वाले हैं, जैसे कि आप देखिए और तरीका अपना सकते हैं। तो एक का किससे रिलेशन है? 5 से है, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन बन रहा है 1 का 5 से है, 2 का 6 से है, 3 का 7 से है और 4 का 8 से। 4 का 8 से रिलेशन बना दी गई। समझ रहे हैं ना बात के? दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए मैं इस पेज पर बतला रहा हूं। ठीक है,
बिल्कुल कैमरा को नज़दीकी ला करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य है आप लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा चेहरा वाला वीडियो आए अथवा ना आए, मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको समझ में आए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो ये रिलेशन जो है, आप इस चीज़ को ना आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमने बतलाया नीति नियम कि y बराबर x प्लस 4 भी अगर आप लिख देते हैं तो ए सेट का बी सेट से आपका रिलेशन मिल गया है। और रिलेशन आप 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 आप वास्तव में हालांकि ऐसे ही रिलेशन आप देखिएगा, ज़्यादातर ऐसा रिलेशन, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ऐसा रिलेशन आप देखिएगा, जैसे अगर हमने y बराबर लिख दिया x प्लस 4 लिख दिया, ठीक है, जिसमें डिफाइंड है x बिलोंग्स टू ए से और y बिलोंग्स टू बी से है। क्या है, आप इस तरह से भी आप देखिएगा, इस तरह से डिफाइंड होता है। या फिर आप देख सकते हैं कि x रिलेशन है y से, इसका मतलब कई तरह से हम डिफाइंड कर सकते हैं। x रिलेशन है y से, और तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है a y बराबर x प्लस 4 फॉर ऑल है x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर अलग तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो x का रिलेशन जो y से बना है वो है y x से 4 ज़्यादा है ना। y का जो वैल्यू है 1 से 4 ज़्यादा है कि नहीं है। x में अगर 4 जोड़िएगा तभी तो y का वैल्यू आ रहा है 5 ना। जैसे 4 2 6 आ रहा है, 3 और 4 7 आ रहा है, तो 4 ऐड करने के पश्चात आ रहा है। इसलिए हमने इस रिलेशन को इस प्रकार भी डिफाइंड कर सकते हैं कि x रिलेशन y x से 4 ज़्यादा है। डिफाइंड का मतलब परिभाषित होता है, हम परिभाषित कर सकते हैं, समझ गए ना। अगर हमारा रिलेशन अगर डिफाइंड है तो इसको हम डोमेन भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डोमेन ज्ञात कर सकते हैं और रेंज ज्ञात कर सकते हैं। रिलेशन आपका डिफाइंड रहेगा तभी डोमेन या रेंज को ज्ञात किया जा सकता है, समझे बात कि नहीं। तो देखिए, अगर इसमें आप डोमेन ज्ञात करना चाहते हैं तो जो डोमेन ज्ञात करना चाहते हैं तो ये इसको देख रहे हैं, इसको ए सेट वाले को आप देख रहे हैं, तो इसमें विदाउट रिपीटेशन के बिना मतलब पुनरावृत्ति को, बिना दोबारा अंक आए हुए जो भी एलिमेंट है उसको आप लिख दीजिए, वो डोमेन होता है। तो इस सेट का डोमेन क्या हो जाएगा, आप इसका अगर डोमेन निकालना चाहेंगे तो इस सेट का डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मान लिया जाए कि आप इसका रेंज निकालना चाहते हैं, तो आप इसमें देखिए रेंज अगर निकालना है तो आप देखिए कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी में किस किस को गोली लगी हुई है, ठीक है ना, किस किस से मतलब टकराया हुआ है, ठीक है। तो जिस जिस को गोली अगर लगा हुआ है वही रेंज हो जाता है, ठीक है ना। और विदाउट रिपीटेशन ही होना चाहिए। तो 5 6 7 8 इस चारों एलिमेंट को, चारों तत्व का गोली लगा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 5 6 7 8 ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बना सकते हैं। जैसे हमने बोला, मेरे पास पेज तो एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको एक बीच में पार देता हूँ चिन्ह, ताकि ज़्यादा पेज बर्बादी ना हो सके और हम लोग समझ अच्छी तरह से सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने क्वेश्चन दे दिया। अगर मान लिया जाए कि एक ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, एक सेट हमने बना ली। और इधर जो हमने लिखा है 1 2 3 4 हमने लिख दिए, ठीक है। अब ए का है ना रिलेशन 1 से बना रखा है, ए भी बना रखा है 2 से बना रखा है, बी बना रखा है 1 से, सी बना रखा है 3 से, और डी भी बना रखा है 4 से, 3 से। अब बेचारा 4 जो है से कंवारे मर रहा है ऐसे ही, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर इसमें आपको अगर डोमेन ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें अगर आपको डोमेन ज्ञात करना है, अगर आप कहते हैं कि इसे फंक्शन में भी तो ऐसे ही बताते थे ना, तो फंक्शन में ए वाला जो सेट होता है यूनिक होता है। इसमें मतलब कि डबल बार टच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये डबल बार कभी शादी नहीं करेगी, सिर्फ एक ही बार करेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि डबल बार हो गया है, तो इसलिए यह फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन में आप कई बार भी शादी की जा सकती है, ठीक है ना। जैसे विदेशों में रिलेशन होती है और हमारे इंडिया में
फंक्शन चलता है, मतलब एक ही बार आप शादी कर सकते हैं। तो डोमेन देखिए, तो डोमेन में क्या होता है, आप इसको वाला जो एलिमेंट है, इस सेट वाले एलिमेंट को हम देखने के लिए बोले थे कि अगर डोमेन आपको पता करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, विदाउट रिपीटेशन क्या है, ए है, बी है, सी है, ये डोमेन हो जाएगा। अगर आप रेंज ज्ञात करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप रेंज पता करना चाहते हैं, तो रेंज अगर पता करना चाहते हैं तो हमने बतलाया था कि इसमें जिस को गोली लगी है, जो जिस सेट में जो डिफाइंड होता है, अगर उस सेट में जिस को गोली लगी हुई है वही रेंज होता है। तो देखिए किस किस का लगा हुआ है, 1 का, 2 का और 3 का। तो 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, ये रेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। एक मैं क्या करता हूँ कि रिपीटेशन वाला आपको बतला करके बताता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन देता हूँ, अगर मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड एक्स, यह है, और इससे हमने लिख दिया 2 3 4 3, ठीक है। अगर एक्स का रिलेशन है किससे, 2 से है, वाई का रिलेशन किससे है, 3 से है, जेड का रिलेशन किससे है, 4 से है, और एक्स का रिलेशन किससे है, 3 से है, ठीक है। अगर इसमें आपको डोमेन ज्ञात करने कहता है, डोमेन ज्ञात करने कहा जाता है, तो आप इस सेट में देखिए विदाउट रिपीटेशन वाला जो एलिमेंट है, तो एक्स है, वाई है, जेड है, फिर पुनः एक्स आ गया, तो आप ये एक्स को छोड़ दीजिए क्योंकि एक्स पहले आ चुका है। तो एक्स वाई जेड जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ये आपका डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। समझ गया ना बात में। यदि आपको रेंज पता करना है, क्या पता करना है, रेंज। डोमेन मतलब प्रांत होता है, रेंज मतलब प्रास होता है, ठीक है। जो हम लोग डालते हैं डोमेन होता है और जो निकलता है वह रेंज होता है, ठीक है। तो रेंज जो होता है, देखिए किस किस को गोली लगी हुई है, 2 का, 3 का, 4 का, 3 का, लेकिन इसमें 3 जो है से रिपीटेशन है, तो विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया, ये रेंज हो जाएगी। और हमेशा इस मंझला क्वेश्चन में आप लिखिए इसको, ठीक है, क्योंकि अब पार्टिकुलर 2 है और 3 है और 4 है, ऐसा ये रेंज नहीं बतलाया जा रहा है कि 2 और 3 है, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, ऐसा कोई बतलाया इसमें नहीं जा रहा है, पार्टिकुलर इसमें है, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको डिफाइंड रहेगी। अगर आपसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि रिलेशन दे रखा है 1 - 4, 2 का -3 से, 1 का -1 से और 2 का 3 से रिलेशन है, ठीक है। तो आप इसमें बतलाइए कि डोमेन क्या है, डोमेन बतलाइए कि क्या है। तो जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है विदाउट रिपीटेशन वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट वाला ही हम कहेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, ये भी है, और यहाँ भी हमने जो आपको बतलाया था जब डिफाइंड था, तो फर्स्ट में किसको रखा था, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, और डोमेन तो हम इसी को बोलते हैं विदाउट रिपीटेशन वाले। और रेंज जो होता है इस सेकेंड वाले होते हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8, क्योंकि सभी से गोली लगी हुई है, तो सभी में गोली लगी हुई है, तो सब जो है से क्या है, एक दूसरे से डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है, इसका डोमेन ज्ञात कीजिएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 फिर से रिपीट हो गया इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, फिर 2 रिपीट हो गया है तो फिर नहीं लिखेंगे, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, यह डोमेन हो जाएगा। और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सेट के रूप में अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, चित्र के अनुसार, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 और क्या है, 1 2 1 2, मतलब बार बार ऐसा किया गया है। और इसको देखिए रेंज में क्या है, -4 है, -3 है और -1 है और 3 है, ठीक है। एलिमेंट -4 -3 -1 और 3 ऐसे हमने कर दिया। 1 का रिलेशन किससे है, -4 से, -4 से कर। 2 का रिलेशन किससे है, -3 से है। 1 का रिलेशन पुनः किससे है, तो 1 का रिलेशन -1 से है, तो -1 कहीं पर है, यहाँ पे है। 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। तो इस तरह से आपको बनाया जा सकता है वापस में, ठीक है। तो इस तरह से बता दिया, और इस तरह से अगर दे रखा होगा तो वैसे भी हमने बतला दिया, ठीक है। तो डिफाइंड अगर है आपका कोई भी एलिमेंट,
तो ये पता चल जाएगा। अगर मान लिया जाए कि एक और रिलेशन हमने दिया कि y बराबर x + 4 है और एक जो है x का जो वैल्यू है, ठीक है, बैठे बैठे गोड़ में झुनझुनी भर गया है पैर में, एक x और ये जो है से 4 तक डिफाइंड है और x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू आप नेचुरल नंबर ले लीजिए और y बिलोंग्स टू आप रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है। y बिलोंग्स टू क्या ले लेते हैं, रियल नंबर। झुनझुनी भर गया है पैर में, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, अब देखिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन जो दे रखा है r बराबर क्या दे रखा है, रिलेशन जो है r मतलब रिलेशन समझिए, ठीक है। यहाँ पे r मतलब रिलेशन समझिए, ऐसा ना कि रियल नंबर समझ जाइएगा। और यहाँ r मतलब आप रियल नंबर समझिए, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। n मतलब नेचुरल संख्या बोलते हैं। जो गिनती की संख्या होती है वह नेचुरल नंबर होता है। जो 1 से 2 3 4 5 जितना जो जा रहा है वो सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में कौन आ जाएगा, देखिए आप इस ब्रैकेट में 1 2 3 4 आप जाते जाइए अनंत तकला, ये सब क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। अगर रियल नंबर की मैं बात करूं तो रियल नंबर में क्या हो जाएगा, -इन्फिनाइट से लेकर के इन्फिनाइट तक। इस छोटी कोष्ठ में, मतलब छोटी कोष्ठ का मतलब समझते हैं आप, पॉइंट वाले भी संख्या इसमें आ जाती है। और मंजिला कोष्ठ का मतलब हुआ कि पार्टिकुलर नंबर होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसा नहीं कि 1.1 1.2 1.3 इस तरह से होगी, ठीक है। वैसे हालांकि हमारा जो 11th में जाइए प्लेलिस्ट में या फिर 12th का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट जो वीडियो बनाया गया है वो नंबर सिस्टम में इसी चीज़ को समझाया गया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। ये सारा चीज़ को बतलाया गया है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, ताकि आपको डोमेन रेंज या किसी तरह से आपको जब मैथ बताएं तो उसमें आपको समझने में दिक्कत ना होवे, इसलिए मैंने आप ही की सुविधा के लिए इस चीज़ को हमने किया है, ठीक है। अगर आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि हाँ, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें से आपको अगर पूछता है, डोमेन पूछता है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो एक काम कीजिए, हमको 4 तक संख्या x का रखना है। कहाँ तक रखना है, 4 तक हमको रखना है। अगर x का वैल्यू हम अगर 1 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अगर x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है, x का वैल्यू क्या लेना है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल में मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 वाला आता है, तब सबसे पहले 1 लेना है और 4 तक लेना है। इक्वल का चिन्ह का मतलब कि 1 भी लेना है, ठीक है। अगर इक्वल का चिन्ह नहीं रहता तो 1 नहीं लेना था, 1 से बड़ा लेना था, मतलब 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 4 तक नहीं जाते, 3 तक जाते अगर यहाँ पे अगर इक्वल नहीं रहता। लेकिन इक्वल कहने का मतलब है कि 1 भी लिया है और 4 भी लिया है। तो 1 जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, 4 और 1 5 आता है। अगर हम x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आता है, 4 और 2 6 आता है। अगर आप निर्देशांक ज्यामितीय पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो भुज होता है वो पहले लिखी जाती है और कोटि है से बाद में लिखी जाती है। x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जब इसे चतुर्थांश में दर्शाइएगा तो ये क्या होता है, भुज होता है, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब अगर मान लिया जाए कि 3 रखें, मान का लिया जाए कहीं रहा है 4 तक रखने के लिए, तो 3 अगर रखते हैं तो x का वैल्यू 3 रखने पर y का वैल्यू कितना आएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसमें अगर आपको डोमेन पूछ रखा है, अगर इसमें आपको डोमेन पूछता है तो क्या बतलाइएगा। अगर आपको डोमेन पूछता है तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला जो है एलिमेंट उसको लिखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। विदाउट रिपीटेशन का भी है, इसमें कोई रिपीटेशन हुआ है तो कहे कि नहीं रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो डोमेन निकल गया। अब इसमें अगर आपको रेंज निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि गोली ना सबको लगा है, क्योंकि 1 का 5 से लगा है गोली, 2 का 6 से लग गया है, 3 का 7 से, मतलब सबसे एक अफेयर चल रहा है, ठीक है। अफेयर मतलब मामला होता है। 5 का 6 7 8, ठीक है, 4 हो गया। तब इस तरह से डोमेन आप रेंज निकाल लीजिएगा। अब आपको बताने वाले हैं कि नंबर ऑफ़ सेट अगर डिफाइंड है तो फिर उसका नंबर ऑफ़ सेट कैसे निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ पेज बचा हुआ था, तो हम यहाँ पे आपको बतला देते हैं कि कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बतला देते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ सेट ज्ञात करना है, अगर 2 सेट आपको दे रखा है, 2 सेट आपको देख रखा है, ए सेट है और एक बी सेट है।
अगर ए में आपको एलिमेंट की संख्या m दे रखा है और बी में एलिमेंट की संख्या n दे रखा है, तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर आपसे पूछता है कि बतलाइए कि इन दोनों सेट में जो डिफाइंड है इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर बतलाइए कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ए का बी में अगर डिफाइंड है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 के पावर m गुने क्या होता है, n होता है, ठीक है ना। फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 के पावर m गुने n कर दीजिएगा। अब इसके जगह पर हम क्वेश्चन दे देते हैं। अगर मान लिया जाए कि ए है एक सेट और एक बी सेट है, अगर इसमें मान लिया जाए कि n एलिमेंट है और इसमें भी n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हो जाएगा 2 के पावर m गुने n, मतलब n गुने क्या हो जाएगा n, क्योंकि m के जगह पर क्या दे रखा है, n दे रखा है ना, n दे रखा है और फिर n दे रखा है तो n तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा। अगला नंबर अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगर 2 गो सेट है आपके पास, ठीक है, कि ए है और एक बी मान लेते हैं। आपका यह है कि ए बी का है मानते हैं, आप मान लीजिए, सी और डी मान लीजिए, ईटा पत्थर मान लीजिए, जो मानना है सो मान लीजिए, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सेट है ना, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इसमें अगर मान लिया जाए कि हमने एक माना 2 3, ठीक है ना, इसमें कितने एलिमेंट हो गया, 3 को। इसमें अगर मान लिया जाए कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें कितना एलिमेंट है कुल टोटल, 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसमें कितना है, 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ए से बी में अगर डिफाइंड है सेट, तो फिर आप बतलाइए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या करना पड़ता है, फार्मूला होता है m गुने n होता है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 है m में और n में कितना है, 4 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी अपन गुना करने पर आता है अपना लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगर मान लिया जाए कि इसमें कितने ए और बी है, अगर इससे अगर मान लिया जाए कि इससे 4 एलिमेंट है, इसमें अगर मान लिया जाए कि इससे 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर आपसे पूछता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर आपसे पूछता है तो आप याद कीजिएगा, 2 के पावर 4 गुने कितना हो जाएगा, 2, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 28, दूनी 256, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 256। तो इस तरह से आप याद करके निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हमने बतलाया है कि किस तरह से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हम आप लोगों को बतला देते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या चीज़ होता है। देखिए, थोड़ा सा इधर मेरा जगह बच रहा है ना, इसमें हम बतला देते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होता है। आप ऐसा समझिए कि जो रिलेशन होता है ना, बहुत बड़ा चीज़ होता है, ये रिलेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है, और फंक्शन जो होता है ना, वो रिलेशन के अंदर विद्यमान होता है ना। ये क्या है, ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, लेकिन ये जो है से रिलेशन है। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि एफ जो है ना सबसेट है रिलेशन का, ठीक है ना। फंक्शन सबसेट होता है किसका, रिलेशन का सबसेट हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को, फिर झुंझुनू भर गया, ओह, अब देखिए, हाँ, तो फंक्शन जो है से सबसेट है रिलेशन का, मतलब रिलेशन क्या हो गया, सुपरसेट, और फंक्शन हो गया क्या, सबसेट हो गया, ठीक है। मतलब फंक्शन छोटा होता है, रिलेशन बड़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप डिफाइन करते हैं ना, जैसे ए रखा है और एक हमने 20 लिया है, तो 1 2 3 4 लिया, यहाँ पे हमने मान लिया जाए कि ले लिया है ए बी सी ले लिया है। अगर एक का ए से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, 3 का सी से रिलेशन है, और आप पूछिएगा कि यह क्या है, फंक्शन है कि रिलेशन है, फंक्शन है कि रिलेशन है, तो आपको कहना पड़ेगा कि यह जो है से रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। और तो कहिएगा कि फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि बेचारा एक एलिमेंट जो है से कमारे मर रहा है ना। और क्या होता है, फंक्शन में होता है कि प्रत्येक का एक एक बार संबंध होना चाहिए। प्रत्येक का कितने बार संबंध होना चाहिए, एक एक बार संबंध होना चाहिए, और सबका संबंध होना चाहिए। ये जो इधर वाला जो दिखाई दे रहा है सेट, मतलब ए वाला, इसमें सबका होना चाहिए संबंध, और एक एक बार होना चाहिए, ठीक है ना। तब हम उसको कहते हैं कि वो फंक्शन होता है, ठीक है ना। इधर जितना बार कर ले, ठीक है ना, इधर को रोक टोक नहीं है, लेकिन इधर जो है ना एक एक बार होना चाहिए और सबका होना चाहिए, तभी वह फंक्शन होता है। अन्यथा रिलेशन में तो जिसको मन तिसको कर दीजिए, इसको इससे करवा दीजिए, इसको इससे करवा दीजिए, इससे बार बार जकरा मन तकरा से करवा दीजिए, आप रिलेशन है। लेकिन फंक्शन के लिए ना बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि कोर ऑप्शन हम दे देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं ए और बी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। तो एक्स का 1 से है और वाई का भी 1 से हो गया और जेड का 2 से हो गया। इधर आपको छूट भी गया तब पर भी इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। आप रिलेशन भी बोल सकते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन जो है सो फंक्शन और रिलेशन में फंक्शन के लिए होता है। फंक्शन क्योंकि छोटा होता है चीज़ है, क्योंकि इसमें ना यूनिक होना चाहिए। प्रत्येक का है, प्रत्येक का है तो प्रत्येक का है एक एक बार है ना, प्रत्येक का एक एक बार है तो फंक्शन है। अगर यह इससे अगर एक और यहाँ अगर गया होता, इससे संबंध अगर बना लेता ना ये आदमी, अगर वाई अगर इससे अगर संबंध बना लेता, डबल कर लेता, तो यह फंक्शन नहीं रह जाता है मित्र, यह रिलेशन बन जाता है। यह बन जाता है रिलेशन बन जाता है। अब ये फंक्शन है, ठीक है, बात को समझ गए हैं। तो यह अभी तो जो भी है मेन वन है कि वन है, वो सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में बतलाया है, जो कि फंक्शन के हमने बतला दिया है सारा वीडियो। आप पिछले जा कर के देख लीजिए। सेट से पहले हमने पढ़ाया है, डोमेन रेंज भी पढ़ाया है, और फंक्शन को हमने बतलाया है कि वन फंक्शन क्या होता है, मिनिमम फंक्शन क्या होता है, ऑनटो फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और ये सारा चीज़ हमने बतलाया है मित्रों। पीरियड बतलाया है, पीरियड ज्ञात करने के लिए बतलाया है, जिसको टाइम पीरियड आप बोलते हैं, जिसका पूर्णांक बोलते हैं, उस चीज़ को हमने ज्ञात करने के लिए बतलाया है। और नहीं तो मैंने बहुत सारे चीज़ बतलाया है मित्रों, बहुत सारे चीज़। आप जा कर के जाइए तो वहाँ पे इवेंट फंक्शन, वर्ड फंक्शन पहचानने के लिए हमने बतलाया है, मैंने बहुत सारे चीज़ बतलाया है। यदि आप वहाँ से अगर अब तक अगर पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ सीख गया। और अभी इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे चीज़ हमने सिखाने वाले हैं, और इतनी सरलतम भाषा में सिखाएंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अपनी छोटी मोबाइल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि इसे आपको सिखा दे, ठीक है। मेरे पास बड़ा न कैमरा है न कुछ है, लेकिन मेरा जुनून है आप लोगों को सिखाने के लिए कि जो ही मेरे पास है मैं उसको सिखा दूँ। मेरे पास रहकर वह क्या करेगा, आप ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना मेहनत करके आप लोगों को यह बतला दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरा कोई काम का थोड़े ना रह जाएगा मित्रों, इसीलिए मैं आपको बतला दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ। तो आपको जितना बनता है इस वीडियो को काफ़ी दूर तक शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, परिवार में शेयर कीजिए, ताकि वे लोग देखें और इसको सीखें। अगर इन चीज़ों का आप जान जाते हैं तो आप 11th-12th को धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। मैं इतना कॉन्सेप्ट दूंगा और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और आने वाला समय में मैं NCERT का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, KC सिन्हा का बता दूंगा, RS अग्रवाल का बता दूंगा, जो चाहो उसको मैं बतला दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे अपना प्रयास करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।